तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सच्चे गुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो। दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। बोलो, मीठा बोलो, सबको अपना बना लो। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब उस मालिक की संतान है। एक ही पिता है हमारा, एक ही जगह पे आए हैं। चंद दिन का जीवन है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे। क्यों उसे थोड़े समय के लिए किसी की बुराई अपने पल्ले बांध के लेके जाते हो। यहाँ दुनिया में रहते हो, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करो, सही ढंग से करो, बांट के खाओ, लेके दो, करके खाओ। जो इंसान करके खाता है, लेके देता है, अपने विचार अच्छे रखता है, वो अपना सुखाला जीवन जीता है। जब यहाँ से जाता है तो सीधा प्रभु के चरणों में ही उसका वास होता है और दोबारा बार बार इस दुनिया में उसका आना जाना नहीं होता, क्योंकि वो आस नहीं रखता किसी चीज़ की। कभी भी ये ना सोचो कि मैं अगर ये गलत काम नहीं करूँगा, ये बुरे खोटे मंदे कर्म नहीं करूँगा, ये चोरी डकैती नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, गलत बात। रहो निचिंत, करो मत चिंता, चोंच देई सोई चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में, पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख भरेगो। ऐसे विचार ना बनाओ, हाय मर गया, मरोगे। नहीं कहो, नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, मौज रहेगी, सब कुछ है, भरपूर है। उसका मालिक का दिया हुआ कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से सुखी हो, संपन्न हो। किस प्रकार से सुखी हो? एकदम हष्ट पुष्ट शरीर से, दोनों आंखें हैं, मुंह है आपका, दोनों कान हैं, तंदुरुस्त शरीर है, हाथ पांव टांग इंद्री ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सभी तो आपकी काम करती हैं। क्या नहीं है फिर? ये सब कुछ आपके पास है। उन लोगों से पूछ के देखो। लेकिन इस जीवन को कुत्ते की हड्डी ना बनाओ। कुत्ते की हड्डी क्या है कि आदमी लालच में धोखे में आके क्या करता है कि अपनी हड्डी को चूस के अपने खून से वो खुश होता है कि मैंने ये कर लिया। गलत कामों से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे काम करोगे, मन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, और दूसरों के लिए भी आप सुखदायी होगे। उनको भी आप हर प्रकार से अच्छी प्रेरणा दोगे और अपने जीवन में जिसका भला करोगे, उनसे जो दुआ लोगे, वो तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे ऊपर एक कवच का काम, जो आशीर्वाद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। इसलिए अच्छी दुआ लो किसी से, अच्छे वचन पाने के लिए उनकी सेवा करो, मीठे बोलो और नेक कर्म करो। घरों में माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा मुख्य करके काम है। बुराइयों से बचो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेशक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाओ, बेशक इन गुरुओं के पास ना जाओ। बेशक कहिए, मैंने बेशक क्यों लगाया? जाओ लाल आपको, क्योंकि नेक कर्म करने वाला जाएगा वहाँ। बेशक उनके लिए कह दिया कि उनके पास जाने से पहले अपने माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्ग, दुखी, उनकी सहायता और मदद करोगे ना, तो वही मंदिर भी जाएगा, गुरु के पास भी जाएगा, वो नाम भी जपेगा, वो भक्ति भी करेगा। क्योंकि वो रह नहीं सकता। जिसने नेकी सीखी है वही नेक काम करेगा। और जिनकी नीयत खोटी है, वो चोरी में, डकैती में, छल में, बेईमानी में नीयत अपनी खोटी करके, खोटे कर्म कमा के पाप के ऊपर पाप, सिर के ऊपर पाप की पोट बांध लेते हैं। और वो गठड़ी ढोते ढोते 84 में चक्कर काटता हुआ है जीव बेचारा धक्के खाता है। इसको ठिकाना नहीं मिलता। और इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलता कि इंसान का चोला मिल गया। इंसान का चोला जिस इंसान को मिल गया, उसमें भी हर चीज़ से भरपूर, संपन्न, सुसज्जित है, हर चीज़ से कोई कमी नहीं। ज्ञान बुद्धि विवेक सभी काम करते हैं। फिर किन चीज़ों में लगा दिए अपनी बुद्धि, मन, विचार और अपनी शक्ति को? नेक काम करो, अच्छाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। अच्छे काम करोगे, दूसरे का अच्छा करोगे, दुनिया से सुखा ले जाओगे। नहीं तो फिर दुनिया में मुड़ के
कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे, मांगते फिरोगे, पशुओं की तरह रहोगे। फिर इंसान का जीवन अब भी कई लोगों को नहीं देखते, कोई गंदे मंदे कर्म करने वालों को क्या उनका हालत हुई है, उनकी इसीलिए हुई ना कि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। कर्म का परिणाम कभी आदमी को पीछा नहीं छोड़ता, कितने भी जन्म बीत जाओ पीछा करेगा उसका। इसलिए नेकी करो और जीवन को सफल बनाओ। और उनका माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला, जिनको जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो बाहर जाके अच्छा बर्ताव और व्यवहार करता है, वो अपने परिवार का परिचय देता है कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिला है और उसको कैसे संस्कार मिले। और जो बाहर जाने के बाद में जो अपना बर्ताव, अपना चरित्र दिखाता है, वो अपना चरित्र नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने माता पिता का, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है अपने कर्म से कि उसको क्या संस्कार मिले हैं, उसको कैसी शिक्षा मिली है, उसका लालन पालन किस हालात में हुआ है। जो जिसने अपने घरों में अच्छी शिक्षा पाई है, जिन्होंने नेकी देखी है, नेकी की है, और जिनको अच्छे संस्कार माँ बाप से मिले हैं, क्योंकि जिनके नेक माँ बाप होंगे वो उनको वही अच्छी शिक्षा देंगे। नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था, माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया, वहाँ देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उससे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया, अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे को लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा। ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है, जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोला ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मैंने तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोला कि मैं चल तेरे को पक्का करवा दूँ। हाँ करवा। जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया, एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया। गाय को कहने लगे, गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की, बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। मैंने दया की, इसको बचाया, अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया, तू मेरा बुरा क्यों करता है। बोला कि ये कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूँ मैं तो। बोला आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है। बोला भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों। बोला मेरी हालत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हर चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके और जंगल में निकाल दिया, अब मैं इधर से उधर से फिरती हूँ। बोला मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संभाले, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोला तो ये तो भाई लड़ेगा, अब बेचारा था जंगल में, और कोई चीज़ थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई। बोले आजा फिर। एक पेड़ के पास लेके गया, पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़ बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये अब कहता है सिर्फ मैं लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों। बोला मेरी हालत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूँ उसकी भलाई के लिए। जब से मैं जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूँ, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे का कल्याण किया जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही है। तो बोला फिर। बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सर्प से कहने लगे अरे
शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो करते मैं मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊं। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तू एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है, इससे ज्यादा अगर तू करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है, एक बार देख के आ जाऊंगा और तुझे आज ही आना है वापस भी। भाग्या बेचारा गया, शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने दुख और ज्यादा झेलने पड़े। भाग्या हुआ गया, जिस गांव में शादी हुई थी उस